ओम नमः शिवाय मित्रों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज है अमावस्या। और हरियाली अमावस्या अपने आप में और ज़्यादा विशेष हो जाती है। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप हरियाली अमावस्या के दिन एक दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो आपके पितृ हो जाते हैं प्रसन्न। और यदि आपके घर पे पितृ दोष होगा तो वह हो जाएगा समाप्त। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। यदि इसके पहले आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाते हैं। और आपको राशि फल के बारे में, सटीक भविष्य फल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस कारण से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करती हूँ। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में हरियाली अमावस्या का वर्णन मिलता है। सावन माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी अमावस्या सावन में पड़ती है उसको हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। यानी कि इस दिन श्री हरि, माता पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन पौधे रोपण और प्राकृतिक संरक्षण को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी कि इस दिन आपको एक पौधा जरूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव और माँ देवी हो जाती हैं प्रसन्न। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। यह तिथि मुख्य रूप से पितरों के दान तर्पण के लिए समर्पित है मानी गई है। सावन में आने वाली अमावस्या पर पितरों के साथ भोलेनाथ की आराधना करने का भी विधान है। यानी कि आप जो अमावस्या आती है, जैसे आज अमावस्या है, ठीक है, आप अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करते हैं और भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं, तो इसका अपने आप में एक विशेष महत्व हो जाता है, जिससे आपके पितृ जो हैं वह शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होने लगते हैं। अमावस्या पर पितरों के साथ भोलेनाथ की भी आराधना आपको करनी चाहिए। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या को बहुत ही शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप हरियाली अमावस्या पर दिव्य माने गए इन पेड़ों की पूजा कर सकते हैं। यानी कि यदि आप जिन पेड़ों को के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इन पेड़ों की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अमावस्या तिथि पर हरिद्वार, नासिक, गया, उज्जैन जैसे तीर्थकों में गिने जाते हैं। नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या पर पूर्वजों के अलावा देव ऋषियों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज यानी कि 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन दान पुण्य आदि भी किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं हम सावन मास के अमावस्या 2024 की स्नान दान शुभ समय और पितरों के लिए दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त। सावन अमावस्या का शुभ मुहूर्त जो है, सावन अमावस्या आज यानी कि 4 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या पर पितरों के धूप, ध्यान, दर्पण, पिंडदान और दान पुण्य के अलावा पौधे रोपण भी करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सावन अमावस्या की तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 तक प्रारंभ हो चुकी थी। आज 4 अगस्त शाम 4:55
42 मिनट तक रहने की रहेगी और उसके बाद समाप्ति हो जाएगी। वहीं आज का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर के 12:54 तक रहने वाला है। जो अमृतकाल का जो शुभ समय है वह सुबह के 6:39 से सुबह के 8:21 तक रहने वाला है। हरियाली अमावस्या पर क्या करना चाहिए? सावन की अमावस्या पर पौधे जरूर लगाएं। सावन अमावस्या पर घर में बेलपत्र, तुलसी, आंवले के पौधे लगाएं। इसके अलावा मंदिर परिसर में समी, पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे छायादार वृक्षों को लगाना चाहिए और उनकी देखभाल का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मनुष्य जो है वह पेड़ पौधे लगा के भूल जाते हैं, उनका देखभाल उनकी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, ग्रह दोष दूर होता है और पितर को भी शांति मिलती है। माँ लक्ष्मी को कैसे करना चाहिए प्रसन्न? सावन की अमावस्या के दिन, यानी कि सावन की अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर, लौंग के 2 दाने डालकर लगाने से माता लक्ष्मी हो जाती हैं प्रसन्न और आर्थिक तंगी भी दूर करने में मदद मिलती है। तुलसी में घी का दीपक लगाकर विष्णु जी के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। भगवान शिव का मिलेगा आपको आशीर्वाद सावन की अमावस्या पे। सावन अमावस्या पर देवों के देव महादेव को रुद्राभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, फूल, कावड़ का फूल, धतूरे से उनका श्रृंगार करें। ऐसा करने पर व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता आसानी से खुल जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिरकार हरियाली अमावस्या पर किस समय जलाएं आप दीपक? हरियाली अमावस्या के दिन आपको प्रदोष काल में अपने पितरों के लिए दीपक जला सकते हैं। आज यानी कि 4 अगस्त को शाम 7:10 पर सूर्य अस्त होगा और उसके बाद जब दिन छिपने लगे तो आप अपने पितरों के लिए जलाएं दीपक। इससे पितर होंगे प्रसन्न और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। माता लक्ष्मी की कैसे आप कृपा पा सकते हैं? आपको बताएं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में आप इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें। साथ ही तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें और शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको धन धान्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमावस्या के दिन माँ तुलसी की कृपा पाने के लिए अमावस्या तिथि पर एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और इसे तुलसी के गमले में बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा आप अमावस्या पर तुलसी में लाल कलावा भी बांध सकते हैं। इससे भी मनोकामनाएं आपकी शीघ्र पूर्ति होती है। यदि आप अमावस्या के दिन इन उपायों को और आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि हरियाली अमावस्या पे आप यह उपाय करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके घर में जो दोष होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करती हूँ और मेरे द्वारा दी गई यही धार्मिक जानकारी, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब